20 जनवरी 2023 को अग्रवाल ग्राउंड भाईंदर पश्चिम में ब्रह्म कुमारी जी का ये बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय दिलीप ढोले जी आयुक्त, मनपा कमिश्नर, एमएलए गीता जैन और इसके अलावा कई नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक वहाँ मौजूद थे। और अल सुबह 2 से 2,500 लोगों की क्राउड इस सत्संग में हाजिर थी। देख करके बहुत ही अच्छा सुकून मिला। वहीं हमने शिवानी जी को बात करने की कोशिश की। आइए जानते हैं। शिवानी जी एक ही सवाल, सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे आपसे। शिवानी जी, मीरा भाईंदर में, ये भाईंदर पश्चिम में आपका जो ये आज अग्रवाल ग्राउंड में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, अल सुबह 7 बजे इतने सारे लोग, करीब 2,000 की क्राउड है। जानना चाहूँगा कि ये पावर ऑफ चॉइस अगर शॉर्ट में कहेंगे तो हम क्या समझाने की कोशिश करेंगे? दीदी ने हमें बताया कि सुबह सुबह उठकर यहाँ आना वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी चॉइस है। लेकिन जो आज नहीं आए होंगे ना, और उनसे अगर कोई पूछेगा क्या करे, काम ही ऐसा था कि कोई चॉइस ही नहीं थी, नहीं आ पाई। शिवानी जी, बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण था यहाँ, सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी आवाज़ सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद एमिनी से बात करने के लिए। ऐसी क्या शक्ति ये ब्रह्म कुमारी में, आपकी स्पीच में क्या ऐसा सत्संग में रहता है जिससे लोग इस तरीके से आकर्षित होकर के बैठे रहते हो, सुनते हैं? यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का अभ्यास ऐसा है जो मन बुद्धि की एकाग्रता से अपने ऋषि मुनि लोग एक संकल्प सिद्धि प्राप्त करते थे और अनेक आत्माओं को वो जंगल में रहते हुए भी बुला सकते थे। तो ये तो परमात्मा शक्ति के वाइब्रेशन है। ये संकल्प शक्ति, शुद्ध सतो प्रधान संकल्पों की शक्ति असंभव भी संभव कर सकती है। जो हमने आज देखा कि मेहनत सबने की, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग आ जाएंगे। कम से कम 2,000 तो आए ही है। अभी कोई खड़े थे, कोई सेवा में थे, लेकिन ये हमने अद्भुत चमत्कार देखा कि हमारा जो एक संकल्प था कि आजादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम युग की ओर, तो ये स्वर्णिम युग की ओर हम कैसे जा सकते हैं जी? इसके लिए हमारे भी सुनहरे संकल्प जरूरी है। तो ये सुनहरे संकल्प, सतो प्रधान संकल्प, जो आने वाली दुनिया है जिसमें कोई रोग शोक दुख अशांति नहीं होगी, क्या किया जाए? तो हम शिवानी बहन का बहुत समय से प्रोग्राम सेट कर रहे थे, तो वो आज सफल हुआ और बहुत सारे भाई बहन मिले। बोलते बहन जी आपने बहुत अच्छा किया, इतने सारे सबका संगठन और इतनी शांति। ये भाईंदर में कब से है? ये भाईंदर में 1983 से है। लेकिन हम तो पहले कॉलेज काल में पढ़ते हुए भी इधर आते थे। अच्छा, तब क्लास कराने आते थे, कोई के घर में क्लास कराने आते थे। फिर वेस्ट में जो हमारा सेवा केंद्र है, एक जैन भाई ने दिया। अच्छा। जो फेमस शशिकांत भाई, अच्छा, उसका कजिन चंपक भाई शाह ने वो जगह दी कि मेरा तो योग करने का संकल्प ही था, योगा सिखाने का, तो आप लोग यहाँ करो। फिर यहाँ पर एक भाई ने कहा कि दीदी ये हमारी जगह है, तो आप यहाँ कर सकते हो, आप करो। तो हमने कहा कितना ऐसे कैसे मिलेगा, कौन फ्री देगा? तो ये रिजर्व प्लॉट होते हुए भी अपने मोरस भाई ने ये खड़ा कर दिया। शिवानी जी ने कहा 7 दिन का जो सिखाने का प्रोसेस है, 7 दिन में क्या परिवर्तन हो जाता है? आदमी, मतलब व्यक्ति या कोई महिला, उसको क्या 7 दिन में ग्रहण करती है? जैसे भागवत सप्ताह करते हैं, परीक्षित राजा को सुखदेव महाराज ने कथा सुनाई। 7 दिन की ये भागवत कथा होती है। कथा पूरी हो गई, सब अपने घर गए, भजन कीर्तन किया, ये किया। लेकिन ये 7 दिन में हमारे जीवन का परिवर्तन आता है, संस्कारों का परिवर्तन, संकल्पों का परिवर्तन, तो संसार भी हमारा श्रेष्ठ बन जाता है। शिवानी जी ने जो आज विषय चुना था, पावर ऑफ चॉइस, मैं देख रहा था जो मीरा भाईंदर के आयुक्त हैं, विधायक हैं, नगर सेवक हैं, वो जिनके पास समय नहीं होता, वो भी 2 से 2.5 घंटे चुपचाप पूरा व्याख्यान
सुनने तक बैठे वैसे थे। शिवानी बहन का यूट्यूब में, फेसबुक में हर तरह से सब लोग देखते हैं। तो जब यहाँ आए तो सबको ये खुशी हुई कि यहाँ पर आती है। सामने देखा। हमने तो ऐसे देखा है, तो जीवन से हम उसको देखेंगे तो हम बहन जी आएंगे। रजिस्ट्रेशन करावे कि नहीं करावे, लेकिन आएंगे। अभी हमने कहा कि हमने जो प्रसाद तो 3000 का बनाया, तो आने तो चाहिए ही, इतनी मेहनत की, तो सबके पवित्र वाइब्रेशन ने ये सेवा की। तो आज का आपका ये सफल प्रोग्राम था आज का शिवानी बहन का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू। आपका नाम बोलो। शुभांशी। शुभांशी। तो आज आप ये जो शिवानी जी का ब्रह्म कुमारी का जो भाईंदर में प्रोग्राम हुआ, ये देखने के लिए आप कहाँ से आए? कल्याण से। कितने बजे उठे थे सुबह? 2 बजे। 2 बजे उठ करके आप यहाँ प्रोग्राम देखने आए। फिर आपने शिवानी जी से क्या पूछा? मैंने शिवानी दीदी को अपना स्पीच बताया। हाँ, फिर उन्होंने आपको जवाब दिया। तो उन्होंने क्या कहा बाद में जब आप कि मिले? जो दीदी है ना, आप उसमें बाबा लगा दो। बाबा के? अच्छा अच्छा, जो कविता सुनाई उसके बारे में बोला। और आपको प्यार किया उन्होंने, शिवानी जी ने? अच्छा, बहुत प्यार किया। क्या कुछ दिया आपको, गिफ्ट दिया उन्होंने? बुके दिया, फूलों का गुच्छा दिया। प्रकाश जी, आप किस तरीके से जुड़े हैं इसमें मैं बहुत पहले से, मतलब गोरेगांव में जब मैं रहता था उस समय हमारे एक मोहन चौधरी फ्रेंड है हमारे, वो मुझे लेके गए थे सेंटर में, और वहाँ पे 7 दिन का मैंने किया था। उसके बाद में मैं सिंपैथाइजर हूँ इसका, मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन आज अभी शिवानी जी जो आई थी, उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, और उसका सारा जो डिस्कस ये था कि आदमी जो सोचता है वही बनता है। अगर आपकी नेगेटिव सोच है तो आप नेगेटिव बनेंगे, आपकी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बनेंगे। और बहुत अच्छा लगा और आत्मा को सुकून मिला बहुत। कब से जुड़े हैं आपसे, सवाल है मेरा? मैं 22 साल से जुड़ा हूँ ब्रह्म कुमारी से, और एक अलग ही वातावरण है यहाँ पर पूरे हमारे ब्रह्म कुमारी के माध्यम से। तो लोग, सभी लोग सुनते हैं, हर कोई कास्ट के, हर कोई जाति के, हर कोई लोग सुनते हैं उनको। उनके काफ़ी सारे फैंस हैं और उनको सामने से सुनने को मिला, इसलिए ज़्यादा लोगों को खुशी थी, उमंग थी, इसलिए लोग ज़्यादा पहुँचे। मैं संध्या जी से जानना चाहूँगा, आप भी लगातार राजेश जी के साथ अपने लाइव शोज में, सिंगिंग में बहुत बिजी रहती हैं, तो वो एक ग्लैमर की दुनिया और यहाँ पर मन का सुकून, शांति, आध्यात्म जो शिवानी जी ने बातें कही, कितना आप उसको तालमेल बिठा पाते हैं दोनों को? उसको मैं तो शिवानी बहन का जो भी उन्होंने बताया वो अपनी लाइफ में, चाहे अपना सिंगिंग जो लाइफ है उसमें फॉलो करना चाहती हूँ और करती भी हूँ बहुत हद तक। घर में जो शिवानी जी ने आज बातें कही, उसमें से घर में भी वही वातावरण पॉजिटिविटी का, और बच्चों इतना तो परफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। तो आज की शिवानी जी की जो लगभग 2 घंटे की स्पीच थी, वो काफी सकारात्मक, और लोगों क्या लग रहा है, लोगों को कुछ न कुछ रास्ता उससे मिलेगा, कुछ न कुछ तो लोग उससे कुछ सीख लेंगे। म्यूजिकल टीम के राजेश तिवारी जी और संध्या जी प्लेबैक सिंगर हैं और बहुत शानदार प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों का एमबी न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सेतु सिंह है और मैं कल्याण से आई हूँ। जी, आप ग्लैमर लाइन से जुड़ी हैं, लाइव शोज करते हैं, क्या परफॉर्म होता है उसमें? जी, हमारा तो लाइन ग्लैमर का है और वहाँ पे सिंगिंग परफॉर्मेंस करती हूँ मैं एज अ प्रोफेशनल सिंगर। तो आप कब से जुड़े हैं इनसे? मेरा 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल हो गया मेरा। क्या अपने लाइफ में तब्दीली, जो शिवानी जी का आज व्याख्यान था, कितना आप अपने जीवन में उतार पाई हैं उसको? जी, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो बिजी है, खासकर स्पेशली मुंबई में आने के बाद मुझे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है लोगों के ऊपर। तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर भी पड़ा। मैंने यहाँ देखा, यहाँ का माहौल देखा कि लोग सिर्फ बिजी हैं अपने काम में। काम तो लोग करते हैं बट कभी कभी हताश हो जाते हैं, जैसे किसी काम पे गए, काम नहीं हुआ तो लोग निराश हो जाते हैं, अब क्या होगा। तो एक्चुअली अध्यात्म से मेरा जुड़ने का ये रीज़न है कि कभी भी लाइफ में हताश नहीं होना है और जो चीज़ें मिले उसमें खुश रहना है और कोशिश हमेशा बरकरार रखनी है। तो और मन की शांति सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मन की शांति। जी, अगर मन शांत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।
अग्रवाल ग्राउंड भाईंदर पश्चिम में जो ये ब्रह्म कुमारी जी का सत्संग का आश्रम का ये प्रोग्राम हुआ, इतने सारे लोग अल सुबह 6:30-7 बजे बैठ करके शिवानी जी को सुन रहे थे। आध्यात्म की तरफ ये झुकाव, कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, आध्यात्म ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। यह बहुत अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।